देख रहे हैं ये बिजली कर्मचारी हैं जो हर बार हर वर्ष इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठते हैं, संघर्ष निकालते हैं। आखिरकार क्या वो वजह रहती है जो इनकी मांगे उच्च अधिकारी नहीं सुन पाते हैं? आखिर क्यों हर बार अपनी बातों को कहने के लिए इन्हें इसी तरह से इकट्ठा होकर धरने पर ही बैठना पड़ता है? क्या वो वजह है क्यों अधिकारी इन कर्मचारियों की नहीं सुनते? आखिर क्यों हर बार छोटे कर्मचारियों का ही शोषण किया जाता है? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी की, जहां पर तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो बैठे हुए, कई मांगे। यहाँ मौके पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव जो है वो भी यहाँ मौजूद है। तो हर बार क्यों क्या ऐसा होता है जो बेचारे ये सभी लोग इकट्ठा होकर अधिकारियों को अपनी बातें कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं? क्यों अधिकारी बगल में बैठे इनकी बातों को नहीं सुन पाते? इनके ऑफिसों में क्यों अधिकारियों तक इनकी गूंज नहीं पहुंच पाती इनकी समस्या की? तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या वो कहना चाहते हैं और क्या वो ऐसी मांगे हैं जो अब तक वो है पूरी नहीं हुई है। तो हर बार हमने देखा है, हर बार इसी तरह से आप लोग इकट्ठा होते हैं और इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना देते हैं। क्यों पूरी नहीं हो पाती मांगे? मांग हम लोग अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हैं और मांग मानना तो प्रबंधन का काम है। हम लोग अपनी बात उठा रहे हैं और पिछले विगत 2-3 साल से लगातार जो शीर्ष प्रबंधन का रवैया है वो कर्मचारी के प्रति बड़ा नकारात्मक रहा है। संगठनात्मक अपनी मांगों को रखना, जायज मांग है तो उसको मानिए और नहीं है उसको वरना उसको नकार दीजिए। लेकिन जायज मांगों को भी अगर नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष की बात आती है, क्योंकि बिजली विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी जनता को कोई परेशानी हो। लगातार हम लोग अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहे हैं और आज भी हमारी मांग यही है कि हमें कम से कम जो विभाग में काम करने का माहौल है वो प्रॉपर माहौल हो, मैन मटेरियल मैनेजमेंट ठीक व्यवस्था हो। आज की डेट में अगर देखें तो ना भंडार में मटेरियल है और मैन पावर की इतनी ज़्यादा कमी है कि एक एक आदमी 3-3, 4-4 बिजली घरों का चार्ज देख रहा है। अगर ज़्यादा काम लेंगे, ज़्यादा बिजली कम कर्मचारी होंगे तो निश्चित रूप से कर्मचारी के ऊपर भी भार ज़्यादा पड़ता है और उसकी समीक्षा के नाम पर उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार, अगर आप ज़्यादा काम दे देंगे तो एफिशिएंट काम नहीं कर पाएगा और एफिशिएंसी आप उसको उस आधार पे आंकेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसको छूट देनी पड़ेगी और उन एफिशिएंटी के आधार पर आप उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और जो वित्तीय मांगों में हम देखें तो हमारी जो पहले 9, 14 और 19 वर्ष की उम्र जैसे होती थी, नौकरी की सेवा होती थी, उस पर हमें 3 टाइम स्किल प्रोन्नत कर्मचारियों को मिलता था। वो पूर्व में हमारे कर्मचारी को मिल रहा है, आज की डेट में ही हमारे समानांतर जो लोग हैं उनको मिल रहा है और अब उसको खत्म कर दिया गया। ये मांग हमारी ये है। और चाहे पेंशन की मांग हो, पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई है, लगातार हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, वो भी है लगातार। और निजीकरण महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को देने की बात कर रहे हैं और लगातार जो नए बिजली घर बन रहे हैं उनको प्राइवेट में देने की बात हो रही है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगभग कब तक बैठेंगे और कब से बैठेंगे आप लोग? अभी आज ये हमारे धरने का कार्य बहिष्कार का 5वां दिन है और लगातार शासन में भी वार्ता चल रही है और लेकिन मांगों पे जो प्रबंधन का जो अड़ियल रवैया है उसके कारण अभी मांगों को स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। आज भी ऊर्जा मंत्री जी ने हमारे नेताओं को बुलाया है, वो वार्ता भी चल रही है, तो देखिए उसमें क्या निश्चय से। सवाल, बिजली की सुचारू व्यवस्था कैसे हो, ये सबके लिए सवाल। सुचारू व्यवस्था करना, देखिए प्रबंधन की नीति अगर ठीक है, आप मैन मटेरियल और मैनेजमेंट अगर सही नहीं कर रहे तो बिजली व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है? आज की डेट में भंडार में सामान नहीं है, छोटा मोटा सामान के लिए हम लोगों को तरसना पड़ रहा है। अगर सामान की आपूर्ति नहीं होगी तो हम लोग चीजों को ठीक कैसे करेंगे? इतनी लापरवाही क्यों? मैनेजमेंट अब उनकी ये तो प्रबंधन की नीयत पे सवाल उठता है। अगर मटेरियल और पूरे प्रॉपर अगर बिजली घर पे हर बिजली घर पे 1 कवरमंता की आवश्यकता है, 3 टीजीटू की आवश्यकता है और जितने लेबर की जरूरत है, लाइनें बढ़ती जा रही हैं और संविदा कर भी उतने ही रहे। लाइन आज की डेट में पिछले 2 या 3 साल में देखें तो हमारे फीडरों की संख्या डबल हो गई है और आज बिजली घर पर संविदा कर्मियों की संख्या जो है उतनी ही बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम होती है
और काम का अगर जनसेवा में कमी आती है, कहीं फॉल्ट ज्यादा देर टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इस पूरी नीतियों के लिए जिम्मेदार है। उनको समझना चाहिए कि अगर आप लाइन बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए संविदाकर्मी बढ़ाना पड़ेगा, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, और मटेरियल की उपलब्धता भी स्टोर में हो, ये भी सुनिश्चित करना तो मैनेजमेंट का काम है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम बिजली कर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या वो वजह रहती हैं जो ये लोग हर बार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तो घर तक बिजली पहुंचाते हुए नहीं कोई समस्याएं झेलना पड़ रही हैं। देखिए, मैं अनिल कुमार राठौर, केंद्रीय महामंत्री विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ से हूँ। हम लोग अपनी जायज और उचित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार में भ्रष्ट प्रबंधन में जो बैठे हुए तानाशाह हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ता जा रहा है। उनकी गलत नीतियों का परिणाम है 1306 करोड़ रुपए प्रति माह का घाटा बिजली विभाग का। उन्होंने 3 साल व्यतीत किए हैं बिजली विभाग में। आप इसका खुद आकलन कर सकते हैं कितना विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ है। इनकी गलत नीतियों का ही परिणाम है। छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अधिकारी इनके विरुद्ध लामबंद हो गया है, और इनकी गलत नीतियों का परिणाम है इनके द्वारा अभी तक कर्मचारियों से वार्ता न करना इनकी तानाशाही और हटलाशाही को दर्शाता है। और हम लोग जो अपनी मांगे मांग रहे हैं, न्यायोचित मांग है, पुरानी पेंशन योजना, और सन 2000 में ये जब रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ था, बिजली विभाग को बोर्ड से निगम बनाया गया था, उस समय ये लागू किया गया था। कुछ समय के लिए हम निगम बनाएंगे, लेकिन 22 साल व्यतीत होने के बावजूद भी अपने फैसले की समीक्षा नहीं की गई है। और जो मानक पावर कारपोरेशन ने लिखा है, 1 11 केवी फीडर पर 4 कार्मिक होने चाहिए, उसमें 1 TG2 लाइन होना चाहिए, 2 स्किल्ड होने चाहिए, 1 अनस्किल्ड होना चाहिए। सरकार अपने ही बनाए हुए मानकों को पूरा नहीं करती है और कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ता है। ये हमारे यहाँ एक आदेश है कि एक जेई को 10 MVA से ज्यादा बिजली घर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं 4 बिजली घरों को झेल रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन ना ही तो मटेरियल मिल रहा है, ना मैन पावर है, ना मैनेजमेंट सही है, और स्टोर खाली पड़े हुए हैं। इनकी जो मंशा है पूरी तरीके से ये है कि निजीकरण की आग में सब कुछ झोंक दिया जाए। और जो किसानों के यहाँ पर मीटर लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो मेरे हिसाब से कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकारें जो भी आई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बिजली पर लड़ती हैं। बिजली विभाग जो है वो व्यापार का विभाग नहीं है, ये जन सेवा का विभाग है। हम लोग यहाँ जन सेवा करने के लिए आते हैं और हम अपनी जन सेवाएं देते हुए जनता के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि कहीं कहीं देखने में ये आ रहा है कि सरकारें जब चुनाव लड़ती हैं तो कह देती हैं 24 घंटे सप्लाई देंगे, लेकिन आज की परिस्थितियां वो हैं, यदि किसी गांव में गमी हो जाए तो वहां लोग हाथ पैर जो चाहिए पानी चाहिए धोने के लिए, वो भी उसके लिए सब स्टेशन से जब लाइट लगेगी तभी वहां पानी की आपूर्ति होगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हर घर में नवयुवक होते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जब हर चीज निजीकरण की आग में झोंक दी जाएगी तो रोजगार कहां से उत्पन्न होंगे, और जब रोजगार नहीं होंगे तो आगे आप समझते हैं क्या भयावह रूप देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे द्वारा कर्मचारियों को वार्ता के लिए न बुलाना, यह सरकार की कहीं ना कहीं तानाशाही भी हो सकती है। कौन समर्थन कर रहा है आपका? हमारे इस बीच में कर्मचारी संगठनों के नेता भी आ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन निजीकरण की आग में बिजली विभाग जाएगा तो इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों का तो पलायन इस विभाग से होगा ही होगा, लेकिन जो जन सेवा का विभाग है उसे हमें कभी भी फायदे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से कोई आया? हाँ, हमारे बीच में जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। कल भी हमें एक जनप्रतिनिधि का शहर के समर्थन मिला है और आज ये दूसरा समर्थन है। हमें उम्मीद है ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी बात ऊर्जा प्रबंधन और शासन में पहुंचाई जाए, जिससे हम लोगों की बात पर संवेदनशील होते हुए सरकार हमारी मांगों पर विचार करे। तो ये तस्वीर आपने देखी, वहीं पूर्व MLC यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हर बार ये स्थिति आती है, जो दूसरे की जान बचाता है आज वही अपनी मांगों को लेकर बैठा है, क्या मानते हैं? देखिए, बिजली पूरी तरह से मूल समस्या और आवश्यकता की चीज है। इसके बिना आदमी की दिनचर्या, उद्योग धंधे, सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पीने को पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए, किसान को, और अन्य उद्योग धंधे उसको बिजली चाहिए। और बिजली विभाग की हड़ताल ऐसे नहीं होती है। इनने अल्टीमेटम भी दिया, इनने पे निवेदन भी किया, एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दी। इनके संघ हैं जो यूनियन है, उन्होंने काफी प्रयास किया। छोटी छोटी समस्या हैं, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है इनकी समस्याओं को सुने और समस्याओं को निराकरण करें। ये समस्याएं नहीं सुनते हैं तो उसमें दो और समस्या पैदा और होती है पब्लिक के बीच में। पब्लिक के हित की जो है बिजली मिलनी चाहिए समय से, वो नहीं मिल पा रही।
कहीं न कहीं जर्जर तार है, कोई लाइन लॉस हो रहा, कोई समस्या आ रही, तार टूट के ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ये कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, तो सफर तो जनता के काम हो रहे हैं ना। तो सरकार इनकी मांगे भी नहीं मान रही है, गलती ये कर रही है, दूसरी गलती ये कर रही है कि जनता के लोग परेशान हो रहे हैं। इसीलिए सरकार को देखना चाहिए कि जहाँ जरूरत है जेई की, कितने जेई की, कितने एई की, कितने लाइनमैन की, कितने संविदा कर्मी की, या क्या उन पर अपनी नियुक्ति प्रॉपर करे जरूरत के हिसाब से। इस आंदोलन में, इस कार्य बहिष्कार में जेई, एक्सटेन, एसडीओ, संविदा कर्मी, तकनीकी कर्मचारी सभी शामिल हैं। तो ये सभी शामिल हैं तो कार्य तो प्रभावित होगा ही होगा। कार्य प्रभावित होने से समस्या पैदा हो रही है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेज चुका और मैं इसमें कार्य बहिष्कार के इनके आंदोलन में मैं इनके लिए समर्थन देने इसीलिए आया हूँ। इनकी मांगें पूरी की जाए, इनकी मांग जायज है। जब भंडार में कोई सामान नहीं होगा तो भंडार में सामान न होने के कारण से बिजली की आपूर्ति ठप होगी। आपूर्ति ठप होगी तो जनता आक्रोश पैदा करेगी। अब बिजली कर्मी गांव में जाएंगे, किसी काम से लाइन ठीक करने जाएंगे तो उन पर आक्रोश किसका पैदा होगा? गांव के लोगों को पैदा होगा। तो ये समस्या सुरक्षा की और पैदा हो जाएगी। इसीलिए यदि ये इनको सुचारू रूप से प्रॉपर सामग्री नहीं मिलेगी, भंडार में सामान नहीं होगा तो आपूर्ति कैसे दे पाएंगे? दूसरा, संविदा कर्मी इनके परेशान रहते बेचारे, गांव के लोग उनको कोई समझते नहीं है, तो उनको भी रेगुलर करने की इनकी मांग है, वो भी एक अच्छी है। कर्मचारी कम है, वो भी एक मांग है। एक निगम से जो बोर्ड बनाया जाए वो भी इनकी मांग बहुत पुरानी चली आ रही है, जिससे बोर्ड बने तो ये अपने सुचारू रूप से सारी व्यवस्था इनकी ठीक हो सके। और TG2 में जो कर्मचारी वो भी पूरे साथ दे रहे हैं, जर्जर इनके हैं ही, तो सारी समस्याएं हैं। तो हमारी ये सोच है, हमारी मांग है, हमारा विचार है, उसी विचार से हम इनका समर्थन कर रहे हैं। इनकी मांगों को पूरी तरह से माना जाए और लोगों को सुरक्षा देते हुए पूरी आपूर्ति ठीक की जाए। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर तमाम बिजली कर्मचारी मौजूद हैं और पूर्व MLC डॉक्टर दिलीप यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे लोगों के बीच में? बोल दो 2 मिनट में दे देना। बाइक किधर था जी? ठीक है, ठीक। साथियों, ये ज्ञात हुआ, हालांकि हम मैनपुरी चुनाव में लगे थे, लेकिन ज्ञात हुआ 29 तारीख से आप सभी लोग यहाँ विद्युत विभाग के हमारे सभी सम्मानित कर्मचारीगण, संविदा कर्मी, जेई महोदय, एक्शन महोदय, SD महोदय, तकनीकी कर्मचारी और सभी विद्युत वितरण विभाग के लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमें लगा धरने पर तभी कोई यूनियन या समूह बैठते हैं जब कोई विशेष दिक्कतें आती हैं। आपकी संघ ने, यूनियन ने जिस तरह से उनको पहले लिख करके दिया, आपकी मांगें नहीं मानी गई। आपकी मांग पूरी तरह से जायज है। जिस तरह से मैंने पढ़ा पूरा आपका पत्र, इससे पहले भी एक बार यूनियन इंजीनियर का धरना था, तब भी हम लोग आए समर्थन देने। और जनता के और आपके बीच में पूरी तरह से तारतम्य बनाने वाला आपका विभाग है। जनता को हर संभव, हर समय आपकी बिजली की जरूरत है, चाहे उसके घर में कोई प्रोग्राम हो, चाहे घर में दिनचर्या की व्यवस्था हो, या कोई उद्योग धंधे हो। बिना बिजली के कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सोलर इस समय आने लगा है, लेकिन सोलर की अभी व्यवस्था उतनी नहीं है जो होनी चाहिए। धीमे धीमे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो ये देखने को मिला है गांव के क्षेत्र में या शहर के क्षेत्र में लोग भी, आप जब चेकिंग पे जाते हैं, बिजली को ठीक करने जाते हैं, लोग भी अच्छी नजर से नहीं देखते। वो उसका कारण भी एक सरकार है। जब बिजली को दुरुस्त करने के लिए, सही आपूर्ति करने के लिए आपको जर्जर तार बदलने के लिए भंडार से सामान नहीं मिलेगा, अन्य सामान ऐसा नहीं मिलेगा जिससे बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से आप दे सकें, तो वो गांव वाला व्यक्ति गुस्सा आप पे दिखाएगा। उसे तो मालूम नहीं, उसे तो मालूम है आप अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है। उसे क्या मालूम सरकार से सामान मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा। कई लोग हमारे पास सिफारिश को आते हैं, ट्यूबवेल के लिए साहब बहुत दिन पहले अप्लाई किया था, हमारा नंबर नहीं आ पाया। शायद आशाबाद भंडार से कुछ सामान मिलता है, अरे वहां भी नमी, इससे कह दो, उनसे कह दो। हम लोग कहते हैं तो खबर मिलती है साहब सामान नहीं है, क्या करें, समय लगेगा। खैर, आदमी अपना हक समझता है, कंज्यूमर अपना हक समझता है, हक के उस पर वो अपनी बात कहता है, तो उसमें आपकी तरफ से आपूर्ति समय से नहीं मिल पाती, सामान नहीं मिल पाता, लिहाजा एक आक्रोश की स्थिति पैदा होती है।
ये मैंने बताया था, अभी बिहारीपुर मोहम्मदपुर के 2 लाइनमैन के खिलाफ मुकदमा कोई हो गया था। कोई कंज्यूमर उसी क्षेत्र का कोई तार लगाता था, कटिया कनेक्शन कहें या क्या ऐसे कहें, जिससे चोरी लोग चुपचाप रात में दिन में कर लेते हैं, वो चिपक गया किसी तरह से। चिपकने के बाद किसी हमारे साथी ने प्रयास करके मुकदमा थाने में करा दिया। उसमें आपके साथ जेबी के खिलाफ था, लाइनमैन के खिलाफ था। तब मैंने सीओ को महोदय को फोन किया, इंस्पेक्टर को फोन किया, मैं इसमें इसकी लाइनमैन की गलती कहाँ है? आप गांव के लोगों से पूछो, गांव के लोग ये बता रहे हैं कि ये तार लगाते में चिपक गया था और तार भी वो अवैध था। इनकी गलती कहाँ है? ना लाइनमैन की गलती, ना कोई जय की गलती। लेकिन मैंने देखा गांव के अन्य लोग कोई आपके विभाग को सपोर्ट करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। उनकी मेंटेलिटी होती है कि नहीं आप गलत काम करते हैं। वो गलत के पीछे भी एक शासन की मंशा, और शासन की मंशा अच्छी हो, आपूर्ति आपको अच्छी मिले, तो मुझे लगता है समस्या ये नहीं आएगी। दूसरा, जो गांव के लोग हैं उनको हम कन्विंस नहीं कर पाते, और जो बीच में गैप हो जाता है उन्हें एहसास ही नहीं है कि लाइन चोरी करने से कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। भाई लाइन चोरी करेंगे तो उसका भार दूसरे पड़ोस के व्यक्ति पर पड़ेगा, उसका बिल आप ज्यादा वसूलेंगे। इसीलिए लाइन हम लोग सब लोग बिल देना शुरू करें तो मुझे लगता है एक समस्या का समाधान वो भी हो सकता है। परंतु आपकी जो मांग इस समय है, आपने बताया संविदा कर्मी हमारे परमानेंट किए जाएं और पेंशन योजना लागू की जाए। 2005 में जिनने ज्वाइन किया उससे पहले पेंशन मिलती थी। प्रत्येक व्यक्ति का बुढ़ापे का सहारा एक पेंशन होती है, और पेंशन की जब कटौती हो जाएगी और दूसरी योजना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है लास्ट में बुढ़ापे में समस्या एक बनती है, वो हमारे सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। हमारे शिक्षक लोग भी और साथी लोग भी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। दूसरा, निगम से जो बोर्ड बनाने की मांग है, जब बहुत पुरानी है, तो टीयूटी वाले कर्मचारी भी आपके सभी साथ दे रहे हैं। जय तारकम बता ही चुका, और भंडार में भी सामान नहीं है, इससे आपूर्ति प्रॉपर नहीं मिल पाती। इसके लिए आपका जो कार्य बहिष्कार है, मैं डॉक्टर दिलीप यादव अपने सभी साथियों की तरफ से आपको पूरा सहयोग देता हूं, सहयोग करता हूं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को अपना जो मैंने आपको दिया है, इसकी प्रति मैंने एक भेज चुका हूं, और जो आपका जो मेमोरेंडम मिला इसको ही मैं भेजूंगा। यही निवेदन करूंगा कि बिना बिजली के बहुत समस्याएं आती हैं, और छोटी छोटी समस्याएं ऐसी हैं कि जो प्रतिदिन उसको ठीक करना पड़ता है। ये नहीं कि आज हमने ठीक कर दिया तो 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। बिजली तो एक ऐसी चीज है, सुबह दिक्कत आ गई, शाम को दिक्कत आ गई, दोपहर को दिक्कत आ गई, रात को दिक्कत आ गई। जब गर्मी में या जाड़े में सब लोग सोते हैं घरों में, उस समय रात को जब दिक्कत आती है तो हम भी जेई महोदय साहब को फोन करते हैं, हमारे बैठे हुए क्षेत्र के, भैया क्या बात है, कैसे सही हो सकती है? तो ये कहते हैं ऊपर से दिक्कत है कि रात में दिक्कत है। तो निवेदन जब करते हैं तो ये भी किसी लाइनमैन को रात को भेजते हैं। हम लोग सो रहे होते हैं, आपके लाइनमैन और कर्मचारी रात को बिजली ठीक करने के लिए जाड़े में, बरसात में, गर्मी में प्रयास करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ये बिजली की समस्या जन जन के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है, इसको नकार नहीं सकते। इसीलिए हम लोग पूरा आपका समर्थन करते हैं और दुआएं करते हैं ईश्वर से हमारे सरकार के नुमाइंदों को सद्बुद्धि दे, जिससे सद्बुद्धि से वो आपको अपना अंग समझते हुए, भाई आपका विभाग सरकार का अंग है, सरकार से तनख्वाह मिलती है, सरकारी सिस्टम में है, तो आप उनको सद्बुद्धि दें, जिससे आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी तरह से पूरी करते हुए सुचारू रूप से जनहित में बिजली की आपूर्ति सबको मिल सके, जिससे हमारे जन जन में उद्योग धंधे और घरेलू समस्याएं किसी तरह की उत्पन्न न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपने सुना पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव को, जिन्होंने बिजली कर्मियों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को बताया, और यहाँ तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। आज ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि अधिकारी मौके पर आएंगे, सुनेंगे क्या कुछ इनका निराकरण होगा, ये बात का विषय। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।